प्रिय विद्यार्थियों, बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गत कई दिनों से हम कृषि भूगोल के अंतर्गत डी विटलसी द्वारा सीमांकित विश्व के कृषि प्रदेशों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम अंतिम पड़ाव में हैं। अब तक हमने 11 कृषि प्रदेशों के ऊपर व्याख्यान दिया है। आज इस आखिरी दौर में हम विटलसी द्वारा बताए गए 12वें एवं 13वें कृषि प्रदेश के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा आज का व्याख्यान व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और विशेषीकृत उद्यान कृषि के ऊपर होगा। विशेषीकृत उद्यान को बागवानी कृषि या संयुक्त राज्य अमेरिका और कैलिफोर्निया राज्य में इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इससे संबंधित होगा। ये जो कृषि है ये कहाँ होती है, किन क्षेत्रों में होती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ के किसान की क्या स्थिति है, भौगोलिक दशाएं क्या हैं, इन तमाम बातों को लेकर के आज हम व्याख्यान दे रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो आइए हम पहले चर्चा करते हैं व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन। जैसा नाम से आप देख रहे हैं, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन पशुपालन के ऊपर विशेष जोर होता है। मुख्य जो उद्देश्य है किसान का यही होता है कि दुग्ध उत्पादन हेतु पशुपालन किया जाए, और ये दुग्ध का जो उत्पादन है ये व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। चूंकि दुग्ध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए, वरना दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें शीघ्र खराब हो जाती हैं। इसलिए ये ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुआ जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं पर्याप्त हैं, बेहतर हैं। साथ ही व्यापारिक स्तर के ऊपर दुग्ध पशुपालन जब करते हैं तो इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, तो ये विकसित देशों में ही अधिक इसने विकास किया है। अगर हम इस क्षेत्र का विस्तार देखते हैं, इस प्रदेश का, कृषि प्रदेश का विस्तार, तो इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया में अधिक है। इसी तरह से यूरोप में देखते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली और भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी, ऑस्ट्रेलिया देश में भी इसके दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं वहाँ पर विशेष करके न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में इसका अधिक विकास हुआ है। न्यूजीलैंड के उत्तरी जो द्वीप के मैदान हैं वहाँ पर, और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में गुजरात और पंजाब में इसका विस्तार है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है इस प्रदेश की। इसमें प्रमुख पशु मुख्य रूप से भेड़, बकरियां, सूअर, गाय, बैल, अनेक प्रकार के यहाँ पर पशु पाले जाते हैं, जिनका उद्देश्य दूध के साथ साथ मांस, ऊन, चमड़ा, हड्डी और दूध से बनी हुई चीज़ें, मक्खन, चीज़, पनीर, दूध पाउडर आदि का उत्पादन करना होता है। जानवरों को खिलाने के लिए यहाँ के किसान अपनी फार्मों पर घास उगाते हैं, कुछ फसलें उगाते हैं जो जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से ही उगाई जाती हैं, जैसे ओट्स हैं, जौ है, आलू है, गेहूं है। ये सब जानवरों के उपयोग के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इस कृषि प्रदेश की अगर विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इन कृषि प्रदेशों में दूध देने वाले पशुओं की संख्या अधिक होती है, जिनसे प्राप्त दूध से निर्मित मक्खन, पनीर,
विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के साधन हैं। इसी प्रकार से मांस के लिए बछड़े, मुर्गियां आदि भी पाले जाते हैं और जिनका मांस फिर डिब्बा पैकिंग के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में इस कृषि प्रदेश का विस्तार है, जैसा कि हमने पूर्व में आपको सूचित किया है, बताया है, जहाँ के फार्म आकार और उपयोग में भी इनकी भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन कृषि प्रदेशों में आने वाले देशों के दुग्ध उद्योग में विशेषीकरण हो गया है, जैसे डेनमार्क का मक्खन में हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मक्खन और पनीर में, और नीदरलैंड का पनीर की दृष्टि से पूरे विश्व में विशेष स्थान है, विशेष ख्याति प्राप्त ये देश हैं। तो स्पेशलाइजेशन इसमें है, विशेषीकरण है। इसमें अधिक श्रम और पूंजी की जरूरत होती है। पशुपालन यहाँ जो होता है वो वैज्ञानिक तरीके से होता है, परंपरागत तरीके से नहीं होता है। पशुओं की देखभाल बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से है, उनको नहलाना, उनसे दूध निकालना, वो सारा जो कार्य है वो उसमें तकनीकी और विज्ञान का अधिक प्रयोग है। इसी कारण से इसमें पूंजी अधिक लगती है। फार्मों पर ही पशुओं की वैज्ञानिक देखभाल और उनका जो कृत्रिम प्रजनन है वो होता है, मशीनों का उपयोग होता है, दूध और दूध से निर्मित जो पदार्थ हैं उनका निर्यात होता है, उनको खराब होने से बचाने के लिए सापेक्षिक दूरी के अनुसार ही इनको फार्मों को बनाया जाता है। दुधारू पशुओं को वहीं पाला जा सकता है जहां पर जलवायु आर्द्र हो, सामान्य तापमान हो। इसलिए जो दुधारू पशु हैं सामान्यतया 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और वार्षिक वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर है, उन क्षेत्रों में होता है। और ये संपूर्ण इलाका जो हमने अभी चर्चा की, ये प्रदेश जहाँ जहाँ ये विस्तृत है वो इन्हीं जलवायु दशाओं में स्थित है। यहाँ पर चारागाह पाए जाते हैं और चारागाहों के अलावा यहाँ का जो किसान है वो अपनी ऐसी फसलें भी उगाता है जो चारे वाली फसलें हैं, जो इनके पालतू पशुओं के लिए लाभदायक होती हैं। यातायात की सुगमता, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, पूंजी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये हमारा जो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश है ये भी एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट ये रीजन है। और अब हम अगले कृषि प्रदेश की बात करते हैं जिसको बागवानी कृषि प्रदेश कहते हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र में इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं और बहुत सी जगह इसको विशेषीकृत उद्यान कृषि के नाम से जाना जाता है। यह भी एक मिश्रित कृषि का ही रूप है जिसमें सब्जियों, फलों, फूलों के उत्पादन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से होती है। बड़े बड़े नगरों के जो सीमांत क्षेत्र हैं, सब अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पर फल, फूल, साग सब्जी की सघन कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाती है क्योंकि नगरों में इनकी विशेष मांग होती है। लंदन और पेरिस में, टेक्सास में, जहाँ उष्ण मौसम रहता है, भूमध्य सागरीय तट और ब्रिटेनी द्वीप इत्यादि के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सब्जियों और फलों की आवश्यकता रहती है और वहीं पर इनका उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जैसा हमने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रक फार्मिंग के नाम से मशहूर इसीलिए हुआ कि यहाँ ट्रकों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फल और सब्जियों को बाज़ार तक ले जाने से, उत्पादित स्थान से बाज़ार तक ले जाने में ट्रकों का इस्तेमाल सर्वाधिक है। सड़क यातायात की आवश्यकता है। इसी प्रकार की कृषि पद्धति पश्चिमी हॉलैंड के लेडने से लेकर के हाइलेस तक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। फूलों की कृषि की प्रधानता भी इस क्षेत्र में है। कैलिफोर्निया के अतिरिक्त झील प्रायद्वीपीय क्षेत्र, कनाडा के सागरीय जो प्रांत हैं, फ्लोरिडा का अटलांटिक तट है, इन क्षेत्रों में ये कृषि व्यवस्था बहुत प्रचलित है और बहुत लोकप्रिय है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र हैं, मलेशिया इत्यादि, यहाँ उच्च भूमि के ऊपर ट्रक फार्मिंग होती है। यहाँ से फल और सब्जियां जो निम्न भूमि पर स्थित मैदानी भाग में स्थित नगरीय प्रदेश हैं वहाँ पर भेज दी जाती है। विशेषीकृत कृषि में उच्च पूंजी का निवेश यहाँ पर मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब औद्योगिकरण बढ़ा और नगरीकरण भी बढ़ा तो ट्रक फार्मिंग का इसके कारण से ज़्यादा विकास हुआ। ट्रक फार्मिंग के विकास में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कृषि प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, मुख्य भौगोलिक जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि एक तो खेत छोटे होते हैं और ये उपभोक्ताओं के संपर्क स्थल में होते हैं, आसपास ही होते हैं। यह अति सघन कृषि होती है इसमें, और सदैव सिंचाई का इसमें प्रयोग किया जाता है। बागवानी कृषि के लिए सब्जियां खेतों में उगाई जाती हैं और कांच गृह में भी उगाई जाती हैं। ग्लास हाउसेज बना लिए जाते हैं जहां पर कृत्रिम तरीके से तापमान को नियंत्रित करके सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियों के उत्पादन के लिए उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा फर्टाइल लैंड चाहिए। तो मृदा उर्वरता को हरी खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके बनाए रखा जाता है। ये जो कृषि है इसमें श्रम की भी अधिक उपलब्धता आवश्यकता होती है। अधिकतर मानवीय श्रम का प्रयोग होता है सब्जी को उगाने में, उसकी देखभाल करने में, उसको तोड़ने में, उसकी लोडिंग में, क्योंकि इसमें मशीनों की बजाय मानवीय श्रम को इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये काम श्रमिकों से ही लिया जाता है। वर्तमान में जो ट्रक फार्मिंग है इसको पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री फार्मिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक तरह से वहीं पर वो उद्योग भी लगा दिया जाता है। सब्जी से प्रोसेसिंग से जो नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, नए उत्पाद जो बनाए जाते हैं वो भी वहीं पर बना लिए जाते हैं। तो ये हमारा विशेषीकृत उद्यान या बागवानी कृषि प्रदेश था। आपने पढ़ा, अब तक के जो वीडियोस थे हमारे 9 वीडियोस के माध्यम से हमने ये डी विटलसी द्वारा जो दिया गया कृषि प्रदेशों का सीमांकन है, विभाजन है, उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि आप इसको पूरे ध्यान से इन वीडियोज़ को सुनेंगे। इन वीडियोज़ में आपकी परीक्षा की दृष्टि से, विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसलिए आप इनको ध्यान से सुनिए, इनसे नोट्स बनाइए। यद्यपि मैं ई कंटेंट के तौर पे आपको अलग से भी नोट्स देता हूं, लेकिन फिर भी आप अपने जो वीडियोज़ हैं उनको सुन करके सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत